जिस समुदाय ने 1857 की क्रांति के अंदर इस देश की आजादी के लिए बढ़ चढ़कर भाग लिया, और कल बढ़ चढ़कर ही भाग नहीं लिया। अगर आप 1857 की क्रांति का, अगर आप मुसलमानों की कुर्बानियों को अगर आप उसमें देखेंगे तो आप यकीन मानिए दिल्ली से लेके आगरा तक एक भी पेड़ ऐसा नहीं था जहां हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए एक मुसलमान फांसी पर नहीं लटका। मगर आज अगर आप देखते हैं आज़ादी के 80 साल बाद, तो उस समुदाय को हर ढंग से जलील करने का प्रयास किया जा रहा है। वक्फ बिल की बात अगर हम करें तो आप बिल लाइएगा, मगर बिल लाते वक्त आपको कुछ बात समझनी पड़ेगी कि हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 26 एक ताकत देता है, और वो ताकत देता है किसी भी समुदाय को अपने रिलीजियस अफेयर्स को मेंटेन करने का। आप रिलीजियस अफेयर्स के अंदर इंटरवेंशन कर रहे हैं, आप करिए, मगर अगर आप इंटरवेंशन भी कर रहे हैं तो आपको इतना सा तो आपको ख्याल रखना था कि मुसलमानों की अगर वक्फ की कोई संपत्ति है तो आप उसमें गैर मुस्लिम को क्यों आप अंदर डालना चाहते हैं। अगर आप ईमानदार होते तो आप अगर कुछ करेक्शन भी अगर आप कर रहे थे, कुछ अमेंडमेंट भी कर रहे थे, तो आपको इस एक्सक्लूसिविटी को आपको ध्यान रखना था। और फिर एक आर्टिकल 14 भी है कि आप ऐसे ही प्रोविजंस दूसरे समुदाय को धार्मिक जो प्रॉपर्टीज हैं उसके मैनेजमेंट में भी करने जा रहे हैं। और अगर आप नहीं कर रहे हैं, केवल आप ये चाहते हैं कि ऐसे जो प्रोविजंस हैं कि नॉन मुस्लिम को आप वक्फ की संपत्ति के मैनेजमेंट में अगर आप डालना चाहते हैं और दूसरे दीगर धर्मों में आप नहीं कर रहे, तो बहुत साफ सी बात है, ये आर्टिकल 14 का उल्लंघन है। और फिर जिस जेपीसी की आप बात कर रहे हैं, जेपीसी के अंदर 97% लोगों ने इस चीज का विरोध किया था, इस बिल का विरोध किया था। जब 97 स्टेक होल्डर्स बिल का विरोध कर रहे थे, या उन्होंने जो अमेंडमेंट्स आपको सुझाए, आपने वो भी एक भी अमेंडमेंट इंप्लीमेंट नहीं किया। तो ऐसे में इसके लिए जो जेपीसी आपने बुलाई थी उसका उपयोग क्या था। सच बात तो यह है कि आप डेमोक्रेसी को बिल्कुल ताक में रख देना चाहते हैं, आप कॉन्स्टिट्यूशन को ताक में रख देना चाहते हैं, और आपके दिमाग में केवल एक बात है कि धर्म के आधार पर ध्रुवीकरण किया जाए और वोटों की लहलहाती फसल काटी जाए।